अपने दिन भर का डेली का बिजी रूटीन तो मैं आपके साथ में बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी स्लो डे शेयर नहीं किया। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ में अपना एक बहुत ही सुस्ती भरा दिन या फिर स्लो डे, और उसके साथ साथ घर के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ ली है जो बहुत लंबे टाइम से मैं सोच रही थी। आप सबके साथ में एक वीडियो में शेयर भी किया था कि मुझे लेना है, तो फाइनली मैंने परचेजिंग कर ली है। तो आज का वीडियो होने वाला है 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट में मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ अपनी परचेजिंग, जो कि बहुत लंबे टाइम से मैं उसका वेट कर रही थी, फाइनली मैंने ले लिया है। और दूसरे पार्ट में शेयर करूँगी अपना स्लो डे कैसे बिताया। तो जिस चीज़ का मुझे बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार था वो फाइनली आ गई, और वो इतने बड़े ट्रक में आई है। मैंने आप सबके साथ में एक वीडियो में शेयर भी किया था कि मुझे फ़र्नीचर लेना है अपने घर के लिए, और वो फर्नीचर आ गया है। इस तरीके से पैकेजिंग करके आया है, और आते ही साथ में मुझे तो सब्र नहीं हुआ, मैंने तुरंत से अनबॉक्सिंग कर डाली इसकी। कंपनी ने इसको 3 लेयर में पैक करके भेजा है। पहली लेयर जो थी वो वोवन सैग की थी, दूसरा EPE जो फॉर्म होता है ना मोटा वाला, उसको EPE फॉर्म बोलते हैं, उससे पैक होकर के आई थी, और तीसरा जो था वो बबल रैप के साथ पे PVC जो शीट होती है ना उससे पैक होकर के आया था। तो इसको खोलने में ही मुझे आधा घंटा लग गया। ट्रिपल लेयर की इतनी अच्छी पैकिंग में आया तो डैमेज होने का तो चांस ही नहीं था। और मैंने लिया था एक सोफ़ा जो कि ऑनलाइन ही मंगाया था, और ये मैंने मंगाया था 7th हेवन करके एक वेबसाइट है वहाँ से। और इसके साथ में मिले मुझे 4 शीशम वुड के, प्योर शीशम वुड के लेग्स, जिनको असेंबल करना बहुत ही ज़्यादा आसान था। इसको मैंने खुद ही असेंबल कर लिया, जस्ट इसको इस तरीके से घुमाना था और ये सारे लेग्स इसके अंदर लग गए। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, ये तो मैंने खुद ही असेंबल कर लिया। और इसकी फ्री पैन इंडिया डिलीवरी थी, यानी कि आप कहीं पर भी मंगा सकते हो। ये सोफ़ा मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी और मैंने बहुत सारी वेबसाइट पर देखा है। 7th हेवन का ही सोफ़ा, जो कि आपको अगर आप भी देखेंगे तो फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगा, आपको अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगा, पेपर फ्राई पर, वुडन स्ट्रीट पर, अर्बन लैडर पर, सब जगह मिल जाएगा। लेकिन मैंने इनकी वेबसाइट से मंगाया जो कि 7th हेवन करके है। और उसके साथ में जब मेरा ये आया ना, तो इसमें इनका बिल के साथ में एक थैंक यू कार्ड आया था और हैंड रेटिंग एक पेपर और आया था। ये सोफ़ा ना काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल था, जैसे कि स्काई ब्लू था, ब्लैक था, ब्राउन था, मरून था, बेज था, लेकिन मुझे ये मेहंदी ग्रीन काफ़ी पसंद आया, तो मैंने ये मेहंदी ग्रीन ऑर्डर किया। और इसके लेग जो थे ना वो इतने सलीके से भेजे गए थे। ये प्योर शीशम वुड का है जो लेग्स हैं, और इस तरीके के डब्बे में भेजे थे। पूरा असेंबल होने के बाद में इस तरीके से लग रहा है। इसमें हाई डेंसिटी PU फोम का यूज़ किया गया है, और कंपनी जो है वो 3 साल की वारंटी जो है वो क्लेम कर रही है, जो कि लगभग कोई भी ब्रांड जो है ना वो नहीं देता है। और मेरा ये जो सोफ़ा है ना मॉडर्न एस्थेटिक स्टाइल का मैंने परचेज़ किया है, जिसमें प्योर सॉलिड वुड स्ट्रक्चर दिया गया है। और इसका जो वेलवेट है ना, यानी कि शनील जो है, मॉल्फिनो शनील का यूज़ किया गया है, जो कि प्लश फील देता है बिल्कुल। तो सोफ़ा को असेंबल करने के बाद में सबसे पहले मैंने अपने ठाकुर जी को इसके ऊपर बिठाया और उनसे पूछा कि भाई कैसा लग रहा है आपको। उनको काफ़ी पसंद आया। दोनों सोफ़ा को इस तरीके से रख करके देखा तो काफ़ी अच्छा वाला लुक आ रहा है। और ये मैंने सिंगल सीटर सोफ़ा लिया था। इनके यहाँ पर अगर आप वेबसाइट पर देखेंगे तो 3 सीटर सोफ़ा, 2 सीटर सोफ़ा कम बेड, बीन बैग, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन चूंकि मुझे ये चाहिए था और ये मैंने इसीलिए लिया है। और ये मैंने लिया क्यों है ये भी आपको बता दूं। मेरे टॉप फ्लोर पर टेनेंट रहते हैं और वो न्यूली मैरिड हैं, तो उनके पास ना कुछ ऐसा है नहीं बैठने का अरेंजमेंट। तो उन्होंने हम लोगों से बोला था कि अगर आप हमारे लिए अरेंज करा सकते हैं, तो हमने सोचा कि चलो रेंट पर तो देते ही हैं, तो एक सोफ़ा इस तरीके का कर देते हैं। और क्योंकि ये सिंगल है तो इसको मूव करना भी ईजी रहेगा। काफ़ी हैवी मटेरियल में है ये, और बहुत भारी सोफ़ा था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी हल्का था। और इसका जो कुशन है ना ये भी काफ़ी सॉफ्ट है। और इसकी कुशन की एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसको ना जिपर है ये, तो जिप खोल करके आप इसको बिल्कुल क्लीन करके, जैसे गंदा हो जाता है ना कुशन पीछे का, तो जिप को खोल करके आप वॉश कर सकते हैं और फिर दोबारा से लगा देंगे तो आपका कुशन साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो फिलहाल तो हमारे टेनेंट गए हुए हैं, जब आएंगे तो ये मैं ऊपर शिफ्ट करवा दूंगी। और अगर आपको ये पसंद आया तो सारे लिंक जो हैं वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप अगर लेना चाहें तो चेक कर सकते हैं अपनी पसंद का कोई भी सोफ़ा। ये तो थी मेरी एक शॉपिंग जो कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से ढूंढ रही थी। लेकिन अब चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा कि आज शेयर कर रही हूँ अपना एक सुस्ती भरा दिन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि होम मेकर्स के लिए सुस्ती भरा दिन हो या फिर बीमार क्यों ना हो,
घर के बहुत सारे काम तो ऐसे होते हैं जो ज़रूरी होते हैं और वो करने ही होते हैं, चाहे आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो। घर के डेली के काम करते करते कई बारी मन नहीं करता है, मन करता है रेस्ट करने का, या उन्हीं कामों से हम बोर हो जाते हैं तो दिल करता है कि उनको छोड़ दो, लेकिन छोड़ा नहीं जा सकता। मॉर्निंग के जो डेली चोर्स होते हैं वो तो कर लिए मैंने कंप्लीट, और उसके बाद में अभी 11:30 का टाइम होगा तो मैंने एक वीडियो लाइव किया, और वीडियो लाइव करने के बाद के जो काम रहते हैं वो शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो लाइव करने के बाद में यूजुअली मेरा काम होता है लंच प्रिपेयर करने का, और लंच के साथ साथ घर की जैसे डस्टिंग वगैरह होती है या कोई और काम ऐसे होते हैं जो कि रह गए हैं मॉर्निंग टाइम में, वो मैं इस टाइम पर करती हूँ। अब चूँकि मैंने सफाई और डस्टिंग वगैरह तो मॉर्निंग में कर दी थी घर के अंदर की, हाँ बैक साइड बालकनी का नहीं किया था मैंने सफाई, तो वो अभी करूँगी, लेकिन उससे पहले लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ चटनी। उसके लिए मैंने लिया है 1 टमाटर, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1 अनियन, 1 टमाटर लिया था, 4 हरी मिर्च ली थी, और धनिया लिया है मैंने हरा वाला। उसके साथ में डाला है मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा काला नमक, और डाला है अमचूर पाउडर। साथ ही डाली है 2 चम्मच दही, और इन सभी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया। एक बहुत ही टेस्टी खट्टी वाली चटनी जो है वो मेरी रेडी हो गई है। और समर्स में इस तरीके की चटनी ना खाने को एक रिफ़्रेशमेंट दे देती है। तो चटनी, सैलेड और ये बाकी की चीज़ें जो रहती हैं वो तो मेरे घर में हमेशा ही ज़रूरी है, इसके बिना खाना नहीं खाया जाता। हाँ, किसी फ्रेंड ने पूछा था मुझे, बहुत सारे फ्रेंड इनफैक्ट पूछते हैं इस उरली के बारे में, तो मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, मैं आज भी बता रही हूँ। ये इंस्टाग्राम स्टोर से ली थी मैंने, एक ग्रे मोड करके एक इंस्टाग्राम स्टोर पर पेज है, वहाँ से ली थी। लेकिन अभी ये उरली जो है वो अवेलेबल नहीं है। मैं तब से देख रही हूँ, काफ़ी बार मैंने देखा इसका लिंक, लेकिन मुझे मिला नहीं, इस करके मैं आपके साथ में लिंक शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे या पेज पर जाएंगे तो आप सर्च करेंगे तो आपको ये उरली शायद मिल भी जाए, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक होगी, तो आप एक बारी पेज पर जा कर के चेक कर लीजिएगा। और किसी फ्रेंड ने पूछा था कि साफ़ कैसे करते हो, तो देखिए मैं इसको बिल्कुल ही नॉर्मली तरीके से साफ़ करती हूँ। इसके ऊपर जो हार्ड वाटर स्टेन होते हैं ना, वो निकल जाते हैं आसानी से। और ये तो मैं आपके साथ में ना जाने कितनी ही बार शेयर कर चुकी हूँ कि फ्रेश फ्लावर्स मेरे घर में जब रहते हैं तो मुझे एक बहुत ही फ्रेशनेस सी फील होती है। और जितनी बार भी मैं लिविंग एरिया के आसपास से निकलती हूँ ना, उतनी बार इनको देख करके मेरा मन खुश हो जाता है। तो फ्लावर्स भी हमारे मूड को अपलिफ्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। और अगर जैसे कभी कभी मन नहीं होता और घर के काम तो करने होते हैं, तो कामों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं खुद का एंटरटेनमेंट करती रहती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने म्यूज़िक लगा रखा है, थोड़ा सा फ्लावर डेकोरेट कर देती हूँ, और खाना भी बन रहा है। खुद के मूड को अच्छा करने के लिए साथ ही साथ मैं भी कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती हूँ। इससे आपका ध्यान बटा रहता है और आप काम को भी एफिशिएंसी के साथ में करते हैं। जितने भी फ्लावर्स के साथ में मेरे प्लांट्स जो हैं, इंडोर प्लांट जो कि मैं पानी में ग्रो करती हूँ, उनको मैं डेली बेसिस पर साफ़ करती रहती हूँ, उनका पानी चेंज करती रहती हूँ। और हाँ, मनी प्लांट से रिलेटेड आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बता रही हूँ, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आपकी मनी प्लांट जो है, जो भी पानी में ग्रो करते हैं, वो बहुत अच्छे से चलती रहेगी, यानी कि पीले पत्ते बहुत जल्दी नहीं होंगे और आपकी जो मनी प्लांट है वो सड़ेगी नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मनी प्लांट या कोई भी पानी में प्लांट आप ग्रो कर रहे हैं, तो जब भी उसका पानी चेंज करते हैं ना, तो उसमें 4 से 6 आपको डालने हैं शुगर के दाने, और उसके साथ साथ आपको डालना है आधा ढक्कन विनेगर। और उसके अंदर आप अपने जो पानी वाले प्लांट हैं उनको लगाएंगे, तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से लंबे समय तक सर्वाइव करेंगे और साथ ही हरे भरे भी रहेंगे। पीली पत्तियां ज़रूर निकालते रहें। तो ये देखिए, ये है मेरा एक फेवरेट सॉन्ग जो कि मेरे घर में अक्सर चलता रहता है, और इसको चलाने के बाद में मैं अपने काम में लग जाती हूँ। आज सुबह में थोड़ा सा स्लो शुरुआत हुई थी घर के कामों की, इसके कारण मैंने बैक साइड की बैल्कनी, जो कि यूजुअली मैं मॉर्निंग में ही क्लीन कर देती हूँ, वो नहीं की थी। बैक साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से धूल मिट्टी काफ़ी हो जाती है, तो मैं इसको डेली ही साफ़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। तो आज भी मैंने दिन में थोड़ा सा दोपहर हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको आज साफ़ कर दिया। इससे घर साफ़ सुथरा रहता है ना, तो साफ़ सुथरे घर को देख करके आपको वाइब्स भी पॉजिटिव आती है। अब देखिए, मैं दिन में चाहे जितनी बार भी बैल्कनी में निकलूं, लेकिन हाँ, साफ़ सुथरा देख करके एटलीस्ट इतनी तो सेटिस्फेक्शन होती है कि घर साफ़ सुथरा है। कोई फ्रेंड मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो शिवलिंग है इसको मैं कहीं और शिफ्ट कर दूं, लेकिन देखिए यहाँ पर धूप नहीं आती है। मैंने जो शिवालय बनाया हुआ है, इसके कारण यहाँ पर शिव जी पर धूप नहीं आती है, इसीलिए मैंने शिवालय बनाया था स्पेशली। तो अपने पंछियों का बर्तन मैंने वॉश करके उसमें फ्रेश पानी भर करके रख दिया।
बेल्कनी को क्लीन कर दिया और उसके बाद में फिर से आ गई मैं अंदर घर के कामों में, क्योंकि आज मुझे 3 बजे के बाद में कहीं बाहर जाना है, मेरा आउटडोर शूट है। तो मैं अभी जितने भी ज़्यादा काम हैं उनको करने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मेरा आज बिल्कुल भी मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी काम तो काम होता है, उसको आप टाल नहीं सकते हैं। तो फिर इस करके मैं जल्दी जल्दी जितने भी मेरी पेंडिंग काम हैं उनको कर रही हूँ। और आज क्योंकि लॉन्ड्री का काम भी किया था, तो लॉन्ड्री का जो कपड़े सूखते जा रहे हैं उनको भी हैंड टू हैंड मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। और किसी भी कपड़े को अगर आप वॉश करने के बाद में एक सिस्टमेटिक तरीके से फ़ोल्ड करके रखते हैं तो बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस सारे कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद में मैंने थोड़ा सा पानी पिया, बैठ करके रिलैक्स किया, और उसके बाद में फ्रूट्स का टाइम हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब मैं थोड़ी सी अपनी केयर करने लगी हूँ। पहले मैं बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करती थी, जिसके कारण उसका नतीजा मुझे अब भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, आप सबसे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि टाइम रहते कभी भी देर नहीं होती। जब भी आपको थोड़ी समझ आए तभी अपनी हेल्थ की केयर सबसे पहले है, वो ज़रूरी है और करनी चाहिए। तो देखिए, मैंने लंच प्रिपेयर किया और लंच में ये सब कुछ तैयार करने के बाद में हमने लंच किया। और लंच के बाद में मेरा एक ब्रांड के साथ में आउटडोर शूट था, यूट्यूब रिलेटेड नहीं था, तो उसके लिए मैं चली गई थी वहाँ। 3 बजे मैं पहुँची ठीक, और उसके बाद में मैं वापस आई हूँ लगभग 7:30 के आसपास। वापस आने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। लेकिन अन्वेषा की ज़िद थी कि मैं पार्क लेकर के जाऊँ उसको, तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए पार्क लेकर के गई। तो देखा, याद आया कि आप सबको मैंने बाय तो किया ही नहीं। तो बस आज का वीडियो दोस्तों इतना ही रख रही हूँ। कितना भी बिजी डे हो या सुस्त डे हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे काम तो ज़रूर निकल आते हैं जिनके लिए हमें पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई भी काम बोझ नहीं लगते हैं। लाइफ छोटी सी है दोस्तों, बस उसको किस तरीके से हम जीते हैं, उसको कितना खुशनुमा बनाते हैं, वही आज के वीडियो का मोटिवेशन है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।